घरकामाच्या पाण्यातही घातलं जातं। मलेरिया रोखणं आपल्याच हातात आहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। जी हां, इस खास पेशकश में हम बात करेंगे कि किस तरह से बॉलीवुड के गुड बॉय अब बैड बॉय के किरदार में नजर आएंगे। जी हां, बॉलीवुड के गुड बॉय यानी सलमान खान, आमिर खान, जॉन इब्राहिम, अब ये सभी लोग जिस तरह से लीड एक्टर्स के रोल में नजर आते थे, अब ये सभी लोग नजर आएंगे बैड बॉय के किरदार में। जी हां, जिस तरह से आप सभी को पता है आमिर खान की आने वाली फिल्म धूम 3 में आमिर खान एक बैड बॉय के किरदार में नजर आने वाले हैं। उसी तरह से अब बाकी बॉलीवुड एक्टर्स भी, कई बॉलीवुड एक्टर्स इस चीज का नशा चखने वाले हैं। गुड बॉय अब बन रहे हैं बैड बॉय। जी हां, बॉलीवुड के जो गुड बॉय है यानी हमारे आमिर खान, सलमान खान, जॉन इब्राहिम, ये सभी अब बैड बॉय के किरदार में नजर आएंगे। सलमान खान से लेकर आमिर खान तक हर कोई बैड बॉय के किरदार में नजर आएगा। सब पर बैड बॉय का नशा चढ़ा हुआ है। जी हां, हर कोई, चाहे वो सलमान खान हो, आमिर खान हो या फिर जॉन इब्राहिम या फिर नील नितिन मुकेश, हर कोई बैड बॉय का किरदार निभाता नजर आने वाला है। आमिर खान की फिल्म धूम 3 में आमिर खान एक बैड बॉय का किरदार निभाने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सलमान खान भी मिस्टर इंडिया में मोगेम्बो का रोल निभाते नजर आएंगे। डेविड में नील नितिन मुकेश भी नेगेटिव शेड में नजर आने वाले हैं। बॉलीवुड के जो गुड बॉय है, जो लीड एक्टर्स है, अब वो नेगेटिव शेड में नजर आएंगे। एक दौर था जब नेगेटिव रोल्स की अगर बात आती थी तो हमारे जहन में अमजद खान, रंजीत, अमरीश पुरी, डैनी, प्रेम चोपड़ा जैसे नाम हमारे जहन में आते थे। लेकिन अब वो ट्रेंड बदलता जा रहा है। बॉलीवुड में हमेशा ही कोई ना कोई नया ट्रेंड आता रहा है और इस बार बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड चल रहा है और वो ट्रेंड है बैड बॉय बनने का। इस पूरे मामले पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मिधात जी। मिधात से आपसे जानना चाहेंगे कि बॉलीवुड में अब एक नया ट्रेंड आ गया है। जिस तरह से बॉलीवुड में लीड एक्टर्स में नजर आते थे सलमान खान, आमिर खान, अब वो नेगेटिव शेड में नजर आएंगे। देखिए, पहले तो अगर हम बात की जाए इन लीड कैरेक्टर्स की, तो बॉलीवुड में एक्सपेरिमेंट होना या ट्रेंड सेट करना कोई नई बात नहीं है। ठीक है जी। एक्सपेरिमेंट्स अगर हम इसे पॉजिटिव वे में लिया जाए तो हो सकता है, जैसे आप आमिर खान की बात कर रहे हो या सलमान खान की, तो हो सकता है वो लोग एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं। वो एक किरदार में बंद के नहीं रहना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि उनके अंदर के और क्या एक्टिंग स्किल्स है, और वो शायद ये भी चाहेंगे कि एज अ विलन ऑल्सो उन्हें पसंद किया जाए। तो ये अगर हम इसे एक पॉजिटिव वे में देखें तो ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम ले सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमने देखा है कि पहले के ज़माने में सिर्फ एक कन्फाइंड एक्टर्स थे जो किया करते थे ये रोल्स। जैसे आपने कहा अमरीश पुरी है, अमजद खान है। लेकिन अब अगर हम बात की जाए विलन्स की, तो हार्डली कोई बॉलीवुड में विलन्स बचे, क्योंकि हमारे लीड एक्टर्स ही ये एक चैलेंज के तौर पे लेते हैं और यही बताना चाहते हैं कि वो भी विलन का या नेगेटिव रोल्स कर सकते हैं। जी जी, जहाँ तक बात करें विलन्स की, तो इन दिनों जो विलन है बॉलीवुड में, वो इरफान खान हो या फिर आशुतोष राणा हो, इन सभी को दर्शक की तरफ से वो रिस्पांस नहीं मिला है जो एक विलन को मिलना चाहिए। तो शायद यही वजह है कि अब जो बॉलीवुड के जो लीड एक्टर्स हैं वही जो है नेगेटिव शेड में नजर आने वाले हैं। ये भी हम बात कह सकते हैं, क्योंकि जैसे कि अब नए विलन उभर कर आए हैं प्रकाश राज जी। तो अगर आप ये एज के किसी भी यंग एज के या किसी को भी पूछा जाए तो कोई भी आपको विलन का बता नहीं सकेगा कि हाँ अब ये एक पर्टिकुलर पर्सन है जो विलन या नेगेटिव रोल्स करते हैं। अब अगर बात की जाए इरफान खान ने भी कई किरदार निभाए हैं अदर देन नेगेटिव रोल्स। लोगों ने चाहा भी है, लेकिन शायद लोगों की उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस लीड एक्टर्स जैसे सलमान खान, आमिर खान को विलन के रोल में देखना ज़्यादा बनता हो।
तो ये भी एक दौर चल पड़ा है जहां पे अब बॉलीवुड के सिर्फ लीड एक्टर्स ही नेगेटिव रोल्स में नजर आएंगे। जहां हम बात करें 2013 में ही हम देखेंगे कि 3 लीड एक्टर्स जैसे आमिर खान हो, नील नितिन मुकेश हो, सलमान खान हो, उनकी जो आने वाली मूवीज है जिसमें सलमान खान मोगैम्बो का, आमिर खान धूम 3 में नेगेटिव रोल करने जा रहे हैं, डेविड में नील नितिन मुकेश ने किया है। जी। तो ये एक चलन चल पड़ा है जहां हम देखेंगे कि अब सिर्फ लीड एक्टर्स, और शायद आस्ते आस्ते ऐसे होगा कि सिर्फ लीड एक्टर्स ही विलन के रोल में नजर आएंगे, ना कि कोई और एक्टर्स दिखेंगे हमें विलन के तौर पर। जी, लेकिन जहां तक विलन की बात करें तो अब धीरे धीरे हो सकता है कि जो विलन का जो स्कोप था, क्योंकि एक दौर था जब अगर हम विलन की बात करें तो अमरीश पुरी जैसे दिग्गज हमारे दिमाग में आते थे, हमारे जहन में आते थे। अब वो चीज खत्म होती जा रही है, आपको लगता है? जी, अब बिल्कुल लगता है। इसीलिए तो मैंने कहा कि जो एक पर्टिकुलर चीजें थी कि हाँ अमरीश पुरी नेगेटिव रोल्स करते थे, बाकी हीरोज जो लीड थे वो लीड ही करते थे, लेकिन अब ये हम देखा जाएगा तो जैसे मैंने कहा कि हाँ, ये लीड एक्टर्स इसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे ले रहे हैं, इसे लोग एक एक्सप्लोरर अपना एक्टिंग जी मिदाद, हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं अपने जमाने के विलन रजा मुराद जी। रजा मुराद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अब ये ट्रेंड चल पड़ा है कि जो बॉलीवुड के एक्टर्स है, जो लीड एक्टर्स है, अब वही विलन के रोल में भी नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं जो विलन का एक स्कोप हुआ करता था, जो एक समय पर ऐसा हुआ करता था कि एक जगह होती थी, एक मुकाम होता था विलन का, अब वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि हमारा जो देश है जी, उसमें प्रजातंत्र है जी। अगर कोई हीरो विलन का रोल करना चाहता है तो कोई पाबंदी की बात नहीं है। जी, मैं आपको उदाहरण दूंगा कि शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना ने जी, बतौर विलन शुरू किया था और उसके बाद वो दोनों बड़े ही कामयाब हीरो साबित हुए। जी, इसी तरीके से ये एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। जी। देखिए, एक जमाना ये था कि हीरोज अपनी इमेज के बड़े कॉन्शियस थे, हीरोइंस अपनी इमेज की बड़ी कॉन्शियस थी। जी, पर्दे पर वो कोई चुंबन वाला सीन नहीं करते थे, या जो हमारी हीरोइंस होती थी 70s में वो साड़ी या शलवार कमीज ही पहनती थी, मॉडर्न कपड़े नहीं पहनती थी। इसी तरीके से हीरो कोई बुरा काम नहीं करता था, बलात्कार नहीं करता था, वो हमेशा उसे देश प्रेमी, देशभक्त बताया जाता था और हमेशा वो अच्छे ही काम करता था। जी। लेकिन क्या है, वक्त बदल गया है और आज मैं मुबारकबाद दूंगा इन तमाम हीरोज को जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उस जमाने की जो मैंने आपसे बात कही है, उस जमाने में बिल्कुल कोई भी हीरो जो है वो विलनिश रोल करने का रिस्क नहीं लेता था। वो उसे अपनी इमेज, एक अपनी अच्छी इमेज, वो इतनी प्यारी थी उसे। आज ठीक बात है, इसे हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए कि ये शाहरुख खान ने शुरुआत की डर में, बाजीगर में, और लोगों ने उस बात को एक्सेप्ट किया। देखिए, अब बात यह है कि अगर सैफ अली खान या आमिर खान या शाहरुख खान या सलमान खान अगर ऐसे रोल्स करना चाह रहे हैं तो देखिए उसमें क्या होता है कि बहुत बड़े नाम हैं, इनके नाम पे जो है फिल्में बिकती हैं, इनके नाम पे लोग टिकट खिड़की पे जाते हैं। तो कोई ऐसा विलन नहीं है जिसकी इतनी मार्केट हो कि साहब उसके नाम पर लोग फिल्म देखने के लिए जाए। अभी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, आपने इरफान खान की बात की। इरफान खान बहुत अच्छे एक्टर हैं और वो विलनिश रोल करें या वो लीड रोल करें या वो पान सिंह तोमर बने, बड़े कन्विक्शन के साथ काम करते हैं। उन्हें एक्सेप्ट किया गया है कि ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, ये वर्सटाइल हैं, ये हर किस्म के रोल कर सकते हैं और उनका जो एक इम्पैक्ट आता है, वो जो भी रोल करते हैं वो बहुत अच्छा आता है। जहां तक सवाल है फिल्म बिकने का या नाम बिकने का, ये जो बड़े बड़े स्टार हैं इनकी बहुत ऊंची कीमत होती है और इनकी फिल्में बहुत ऊंचे दामों में बिकती हैं। अब अगर सैफ अली खान या आमिर खान या शाहरुख खान या सलमान खान अगर विलनिश रोल्स करेंगे तो इन्हें हाथों हाथ इसलिए लिया जाएगा कि इनके नाम से फिल्म का वजन बढ़ता है, फिल्म की कीमत बढ़ती है, दर्शकों की तादाद बढ़ती है। तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं
इसके साथ साथ एक बात और जरूर ये कहूंगा कि जो इम्पैक्ट अमजद खान ने गब्बर सिंह का किरदार करके पैदा किया, या जो अमरीश पुरी ने मोगेम्बो का किरदार किया, ये यादगार रोल है। या जो अनुपम खेर ने डॉक्टर डैंग का रोल किया, या किरण कुमार ने जो लोटिया पठान का रोल किया, या सदाशिव अमरापुरकर ने महारानी का रोल किया और रामा शेट्टी का रोल किया, ये बड़े जो वो इम्पैक्ट आता था जी। अब वो देखने वाली बात ये है कि ये लोग जो तजुर्बे कर रहे हैं जी, वो इम्पैक्ट इनका आता है या नहीं आता है। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है, और अगर हर प्रोड्यूसर ये चाहता है कि वो उसकी फिल्म में बेहतरीन नाम हो, सेलेबल नाम हो, और ये अच्छी बात है अगर वो कर रहे हैं, तो इसमें कोई एतराज वाली बात नहीं। जी, रज़ा मुराद से आपसे जानना चाहेंगे कि अगर ये एक्टर्स इस तरह से रोल करते हैं तो कितना बड़ा चैलेंज होता है इनके लिए ये सारा रोल करना, क्योंकि एक इमेज वो काफ़ी समय से लेकर चलते हैं और अचानक से अब लीड रोल से, मतलब पॉजिटिव साइड से अब वो नेगेटिव साइड में अगर जाना है तो कितनी चैलेंजेस होती है और कितना मुश्किल होता है ये? देखिए, मैं तो ये कहूँगा जैसे सैफ अली ने ओमकारा में रोल किया था जी, बड़ा अच्छा उसका इम्पैक्ट आया जी, दर्शकों ने काफी पसंद भी किया था जी जी। और जैसे आमिर खान ने भी रोल किया है जिसमें वो फना में, जिसमें वो एक आतंकवादी बने थे, वो भी फिल्म चली, वो भी लोगों को अच्छी लगी। शाहरुख खान जो है गाहे बगाहे करते रहते हैं जी, तो नहीं, इम्पैक्ट जरूर आता है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्योंकि जमाना बदल रहा है जी, जमाना बदल रहा है, ये बड़े डेयरिंग हीरोज हैं जो इस किस्म के रोल कर रहे हैं। इनकी अलग इमेज है, लेकिन ये अपनी इमेज के विपरीत जाकर ये जो किरदार निभा रहे हैं, ये वाकई ये बहुत जो है अच्छी बात है। और क्या है, देखिए, डायरेक्टर्स की एक नई पौध आ गई है। हमारे जमाने में क्या था कि डायरेक्टर जो था बेचारा, मैं सारे डायरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन वो ऐसा था कि वो पूरा जो था उसका दारोमदार वो हीरो पे होता था। हीरो कास्टिंग करता था, हीरो हीरोइन सेलेक्ट करता था, हीरो म्यूजिक डायरेक्टर सेलेक्ट करता था, पूरी कास्ट जो है वो हीरो से पूछ कर की जाती थी। आज ऐसा नहीं है, आज नए लड़के आए हैं, नए डायरेक्टर्स आए हैं जो बिल्कुल हीरो से इक्वली टर्म्स में बात करते हैं, उनके दोस्त हैं, और वो भी नए डायरेक्टर्स की बड़ी इज्जत करते हैं कि ये अपना काम जानते हैं। तो वो जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है, और बड़े अच्छे अच्छे आज डायरेक्टर्स हैं। संजय लीला बंसाली हैं, करण जौहर हैं। देखिए, जैसे सूरज कुमार बरजाटिया फिल्में बनाते हैं, उनकी फिल्में तो विलन ही नहीं होता है जी, कोई नेगेटिव कैरेक्टर ही नहीं होता है। तो इन नए डायरेक्टर्स ने, राजकुमार संतोषी ने, इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट किए हैं। अगर आपको याद है कि दामिनी में जो ऋषि कपूर ने रोल किया था जी, वो भी उनकी इमेज से एकदम विपरीत था। फिल्म पसंद की गई, उनका काम पसंद किया गया, तजुर्बा कामयाब हुआ। तो आज के जो डायरेक्टर्स हैं जी, वो अपना काम बखूबी जानते हैं, और उनमें ये पावर है जो कि हीरोज को कन्विंस कर देती है कि आप ये रोल कीजिए और इसका नतीजा जो है बड़ा अच्छा आएगा जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो एक्टर्स ये जो रोल निभाते हैं, दर्शक भी इन सभी को काफी पसंद करते हैं। अगर हम ओमकारा में सैफ अली खान की बात करें या फिर और किसी की शाहरुख खान की बात कर ले हम, तो दर्शक जो है इन रोल में भी उनको काफी पसंद करते हैं। बिल्कुल 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 जी, जिस तरह से अलग अलग रोल्स करते नजर आते हैं, शायद ये एक दौर चल पड़ा है कि अब लोग जो है वो हीरो को एक ही रोल में नहीं बल्कि एक अलग अलग रोल में देखना चाहते हो। नहीं, अच्छी बात है ना। देखिए, क्या है कि फिल्म मेकिंग का एक बिल्कुल ही ढांचा बदल गया है। फिल्मों की कहानियां बदल गई हैं, दर्शक के सोचने समझने का तरीका बदल गया है। एक इनकलाब आया है, एक नई पौध आई है, और वो तजर्बे कर रही है। जिससे देखिए, अगर हम ये सोचें कि भाई हम पुराने विलन हैं, प्रेम चोपड़ा, रंजीत, रज़ा मुराद, शक्ति कपूर, सदाशिव अमरापुरकर, गुलशन ग्रोवर, अगर हम इसी अफसोस में जीते रहे कि साहब आजकल हमें इतना नहीं लिया जा रहा है क्योंकि हीरोज विलनिश रोल्स कर रहे हैं, तो ये बात नेगेटिव है जी। करने दीजिए। देखिए, एक दौर आता है जी। आज हम लोगों ने भी कुछ बड़े अच्छे अच्छे फिल्में की हैं, अच्छे किरदार किए हैं, और एक्टर के साथ तो सबसे बड़ी बात ये होती है
कि जो वो काम करता है वो काम छप जाता है और बार बार वो दर्शकों के सामने आता रहता है। जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा कि आज भी किशोर कुमार अपने इंतकाल के 27 साल के बाद सबसे पॉपुलर सिंगर जो हैं वो आज भी वही हैं जी। और आज भी जो गब्बर सिंह का जो एक किरदार है वो एक लेजेंड बन गया है जी, तो उसे तो कोई छू ही नहीं सकता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अमजद खान ने जो अच्छा काम किया है ना वो काम है बल्कि वो एक इतिहास बन गया है। आप अच्छा काम करते हैं तो वो तो बार बार दर्शकों के सामने आता रहता है। आज हम लोग के साथ एडवांटेज ये है जो हमारे कंटेम्प्रेरीज हैं, हमारे कलीग्स हैं, विलन्स हैं, जो उनका अच्छा किया हुआ काम है जी, जो वो आज बार भी बार दर्शक मूवी पसंद चैनल करते के हैं। जरिए या बार बार उनकी सीडीज हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस बार बार मूवी चैनल्स के जरिए आती रहती हैं। तो हमारा काम भी लोग जो हमने पिछला किया है, जैसे मैंने राज कपूर साहब की 3 फिल्में की थी, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली, हिना, तो वो, और जैसे सुभाष जी की यहाँ मैंने एक बड़ा यादगार रोल किया था। मैंने नहीं किया था, वो यादगार रोल बन गया था, उसमें डायरेक्टर का ही सब कुछ करिश्मा था। सर जॉन था उस कैरेक्टर का नाम, राम लखन में जी। तो वो आज भी नई फौज जो है हमें उन रोल्स की वजह से पहचानती है, हमको जानती है। तो इसमें कोई नेगेटिव थिंकिंग की जरूरत नहीं है। सबका अपना अपना जमाना होता है, इनको एक्सपेरिमेंट करने दीजिए। अगर हम ये सोचेंगे ये लोग हमारे पेट पर लात मार रहे हैं तो ये बहुत ही एक बचकानी और नेगेटिव थिंकिंग होगी जी। तो मैं बिल्कुल इस बात को तस्लीम करता हूँ एक बड़े पॉजिटिव वे में कि एक ये नया ट्रेंड आया है। जब तक चलेगा तो चलाएंगे, जब तक फिल्में चलेंगी ये ऐसे किरदार करते रहेंगे। तो इसमें कोई एतराज वाली बात नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने रज़ा मुराद जी। जिस तरह से आपने कहा कि एक नया ट्रेंड आ गया है और अब दर्शक जो है इस ट्रेंड को कितना पसंद करते हैं ये देखने वाली बात होगी। रज़ा मुराद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रज़ा मुराद जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से ट्रेंड बदला और किस तरह से समय बदला और अब जो है हीरो ही विलन का रोल करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ अब भी जुड़े हुए हैं हमारी संवाददाता मिदहत, हम उनसे कहेंगे कि वो जुड़े रहे हमारे साथ। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द वापस आते हैं। थोडासा जरी ताप आला तरी ताबडतोब डॉक्टरकडे या. घरातल्या घरात उपचार करू नका. अगदी ताप उतरला तरीही औषधं पूर्ण घेतलीच पाहिजेत. मलेरिया रोखणं आपल्याच हातात आहे. लक्षात ठेवा, वेळेत निदान वाचवी प्राण. PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहो, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। मलेरिया हा केवळ डास चावल्यामुळेच होतो. म्हणून आपण आपल्या घराच्या खिडक्यांना डास प्रतिबंधक जाळ्या बसवून घ्याव्यात आणि रात्री झोपताना मच्छरदाणीचा वापर करावा. संध्याकाळच्या वेळी घराबाहेर पडताना डास प्रतिबंधक मलम लावावं किंवा अंगभर कपडे घालून जावं. मलेरिया रोखणं आपल्याच हातात आहे. लक्षात ठेवा, वेळेत निदान वाचवी प्राण. चलता रहा है ऑपरेशन लोगो, सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किस तरह से बॉलीवुड के गुड बॉय अब बैड बॉय के किरदार में नजर आ रहे हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर कौन कौन से वो सितारे हैं जो इस तरह के रोल्स करते नजर आने वाले हैं। बॉलीवुड को लगा बैड बॉय का चस्का। मणियासुर में जावेद इब्राहिम का
मैं इतनी गोली मारूंगा कि उसके बच्चे पित्तल के पैदा होंगे। यहाँ कोई हल्का नहीं मुद्दा। गुड बॉय अब बन रहे हैं बैड बॉय। कभी कभी कुछ गलत ही सही होता है। सलमान से लेकर आमिर तक सब पर चढ़ा है बैड बॉय बनने का नशा। एक दौर था जब बॉलीवुड के गुड बॉय यानी हमारे लीड एक्टर्स हमेशा हीरो के ही किरदार में नजर आते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हमारे गुड बॉय नजर आएंगे बैड बॉय के अंदाज में। गैंग खुद बनाऊंगा, बम्बई की पहली हिंदू गैंग। दाऊद, कहा था ना मैंने, जिस दिन मारूंगा छाती पर मारूंगा। बॉम्बे का नया बाप मनिया सुरवे। जी हाँ, सलमान से लेके आमिर और जॉन सहित कई एक्टर्स नजर आएंगे बैड बॉय के किरदार में। अब तक हमने आमिर खान को कई किरदार में देखा है, कभी रोमांटिक, कभी टपोरी, तो कभी एक्शन करते नजर आए हैं हमें। पर अब आमिर हमें एक नया रूप दिखाने वाले हैं। जी हाँ, अब आमिर खान नजर आएंगे बैड बॉय की इमेज में। उनकी आने वाली फिल्म धूम 3 में आमिर खान दुश्मनों से लड़ते नहीं बल्कि खुद दुश्मन बनते नजर आएंगे। वहीं अपनी मस्कुलर बॉडी के लिए जाने जाने वाले सलमान, जिनकी एक पंच में पूरा सिनेमा घर शोर से गूंज उठता है, अब हीरोइन को बचाते हुए नहीं बल्कि खुद उन्हें मुसीबत में घेरते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, सलमान खान बहुत जल्द मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो बनकर खुश होते नजर आएंगे। जी हाँ, बॉलीवुड के दबंग खान अब अपनी दबंगई से अच्छे काम नहीं बल्कि बुरे काम करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जॉन इब्राहिम भी एक बार फिर शूट आउट एट वडाला में अब तक के सबसे अलग गुंडे के किरदार में नजर आएंगे। जॉन ने अब तक कई किरदार किए हैं, पर अब तक ऐसा अवतार आपने कभी नहीं देखा है जैसा उन्होंने अपनाया है। ये दाऊद, देख मनिया सुरवे तेरी गली में खड़ा है, दम है तो आ नीचे। सिर्फ यही नहीं, अब तो अरशद वारसी जो अपने बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के लिए फेमस हैं, वो भी अब दबंगई करते नजर आएंगे। सरेंडर कर ले, जिंदा रहेगा। तबादला करा लो, जिंदा रहोगे। साथ ही नील नितिन मुकेश भी चॉकलेटी इमेज से निकलकर ग्रेट शेड में नजर आने वाले हैं। डेविड, तुम्हारी आंखों में बहुत रंज और तकलीफ है। जुनून में कुछ ऐसा मत कर जाना जिससे सब तबाह हो जाए। इससे पहले भी सैफ अली खान, तुषार कपूर, शाहरुख खान भी ये पैतरे अपना चुके हैं और इनको दर्शकों ने इस बैड बॉय के अंदाज में खूब पसंद भी किया है। अब देखना ये होगा कि क्या दर्शक अपने बाकी गुड बॉयज का नया अंदाज पसंद करेंगे। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। एंटरटेनमेंट डेस्क, लेमन न्यूज। इस साल कौन कौन से वो सितारे हैं जो अब हीरो के नहीं बल्कि विलन के रोल में नजर आएंगे? हमारे साथ अब भी जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता मिन्हत। आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी बात हो रही थी रजा मुराद जी से, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि भले आज के एक्टर्स इस तरह के रोल्स जो है वो निभाते नजर आए, लेकिन उनका जो दौर था उस वक्त उन्होंने जो काम किया था वो कभी मिटाया नहीं जा सकता। जी, उनका कहना काफ़ी तरीके से सही है कि वो एक लेजेंडरी, एक आइकॉनिक रोल बन जाता था। जैसे कि अगर अब भी इस दौर में भी अगर आप किसी भी बच्चे को पूछोगे कि गब्बर या मोगैम्बो कौन है, तो वो आपको झट से बता पाएगा कि वो शख्स या वो पर्सनालिटी कौन है, क्योंकि उन्होंने उस तरीके के आइकॉनिक वैसे लेजेंडरी रोल्स दिए हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हमारे जो लीड एक्टर्स हैं जिन्हें पब्लिक ने एज अ रोमांटिक हीरो, एज एन एक्शन हीरो पसंद किए, तो क्या अब उन्हें एज अ विलन पसंद करेगी? सलमान खान के लिए ये एक हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है जो सलमान खान एक मोगैम्बो के रोल में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका रोल अमरीश पुरी के रोल से
कंपेयर किया जाएगा जी। और सवाल भी ये उठेगी कि किस हद तक वो उस रोल के साथ जस्टिस कर पाते हैं। जी जी, जहाँ तक बात करें अमरीश पुरी जी की, तो उन्होंने एक मुकाम बनाया था, उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया था मोगेम्बो के कैरेक्टर को, उन्होंने इस कैरेक्टर को इतिहास बना दिया। और अब सलमान खान उनका ये जो किरदार निभाते नजर आने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वहीं अगर हम बात करें आमिर खान की, तो आमिर खान भी धूम 3 में जो है वो नेगेटिव शेड में नजर आने वाले हैं। और साथ ही साथ जॉन इब्राहिम, खैर जॉन इब्राहिम की अगर हम बात करें तो जॉन इब्राहिम ने इससे पहले भी विलन का किरदार निभा चुके हैं, या फिर हम विवेक ओबरॉय की बात करें तो उन्होंने भी इस तरह के कैरेक्टर्स प्ले कर चुके हैं। अगर हम बात करें अरशद वारसी की, तो अरशद वारसी के लिए कितना चैलेंजिंग होगा ये रोल, क्योंकि अब जिस तरह से जिला गाजियाबाद में वो एक नेगेटिव शेड में नजर आने वाले हैं। अक्सर जो अरशद वारसी है वो एक कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, और अब वो भी विलन का रोल निभाते नजर आएंगे। तो आपको लगता है दर्शक के लिए कितना चैलेंजिंग होगा देखना, या फिर इन्हें एक्सेप्ट करना? ये तो अभी उनकी फिल्म जिला गाजियाबाद रिलीज होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या है, क्योंकि कॉमिक कैरेक्टर्स में तो अरशद वारसी को पसंद किया गया है, वहीं लीड एक्टर में उन्होंने इतना अच्छा मकाम नहीं बनाया। तो अब ये अरशद वारसी के लिए भी काफी रिस्क है कि वो अपने इस रोल को कैसे दर्शाते हैं और वो कैसे खरे उतरते हैं इस विलन के रोल में। जी जी, मिधत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो ये थी हमारे संवाददाता मिधत, जो हमें बता रही थी कि किस तरह से बॉलीवुड का जो अरशद वारसी अब जो किरदार निभाने जाने वाले हैं, या फिर सलमान खान हो या आमिर खान हो, अब जिस तरह से वो लोग एक नेगेटिव शेड में नज़र आने वाले हैं। बॉलीवुड में एक जो ट्रेंड चल रहा है नेगेटिव शेड का, अब उसमें दर्शक इन सभी एक्टर्स को कितना पसंद कर पाएंगे और पसंद करेंगे या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें तब पता चलेगी जब इस फिल्म को दर्शकों के सामने लाया जाएगा। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थोडासा जरी ताप आला तरी ताबडतोब डॉक्टरकडे या. घरातल्या घरात उपचार करू नका. अगदी ताप उतरला तरीही औषधं पूर्ण घेतलीच पाहिजेत. मलेरिया रोखणं आपल्याच हातात आहे. लक्षात ठेवा, वेळेत निदान